और आज आप राजनीतिक गिद्धों के कहने पर इनके बहकावे में आकर दंगे फसाद करते हैं तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर एक बार हो गई ना तो सरकारी नौकरी तो फिर भूल ही जाइए किसी भी किस्म की। ये राजनीतिक गिद्ध तो आपके ऊपर खड़े होकर मंत्री बन जाएंगे और आप जो है वो संतरी भी नहीं बन पाओगे। सरकार की अग्निवीर स्कीम, इस स्कीम को लेकर राजनीतिक गिद्ध जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं। वो युवाओं को तरह तरह से उनके बीच में भ्रांतियां फैला रहे हैं ताकि देश में दंगे हो सकें और ये राजनीतिक गिद्ध जो है ये जो है सत्ता की और राजनीति की मलाई चाट सके। आज दोस्तों ये जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, इसको लेकर देश भर में बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा जो भ्रांति फैलाई जा रही है ना कि 17 से 21 साल का जो युवा होगा जिसको सरकार 4 साल की नौकरी देना चाहती है, उसके रिटायरमेंट के बाद भैया उस बंदे के साथ क्या होगा। और इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक गिद्ध जो है ना वो युवाओं के बीच में भ्रांतियां फैला रही हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि उस युवा के पास रिटायरमेंट के बाद क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों सरकार ने जो एज लिमिट रखी है ना वो 17 से 21 साल के बीच की एज लिमिट है। मतलब 17.5 से 21 साल का जो युवा होगा वो अग्निपथ स्कीम के तहत जो है ना अग्निवीर बन सकता है। तो मान लीजिए कोई बंदा 17 साल में ज्वाइन करता है तो रिटायरमेंट के समय जो उसकी उम्र हो जाएगी ना वो 21 साल के आसपास दोस्तों 21-22 साल का वो युवा हो जाएगा। और कोई बंदा जो है दोस्तों वो 21 साल में अगर ज्वाइन करता है तो 25 साल के आसपास वो बंदा हो जाएगा दोस्तों। तो आज बताइए आज की स्थिति में कोई युवा 21 साल का हो या 25 साल का वो तो क्या करता है? 21 साल का होते होते युवा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है दोस्तों। तो सरकार ने जो स्कीम रखी है ना कि 17 साल से 21 साल का युवा होगा तो 17 साल में बच्चा 12वीं क्लास में होता है लगभग। तो सरकार इस स्कीम में दोस्तों उसको इग्नू से ग्रेजुएशन भी करवा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो होगा उसमें ग्रेजुएशन भी दोस्तों सरकार के इस स्कीम में शामिल है। वो युवा ग्रेजुएट होकर निकलेगा। मान लीजिए 21 साल का निकला चाहे 25 साल का, वो बंदा ग्रेजुएट होगा इग्नू से, उसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा। अब आज बताइए कि आज आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है, आज सरकारी नौकरी की तैयारी कोई युवा कब करता है? 12वीं के बाद भी सरकारी नौकरी की तैयारी लोग करने लग जाते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी ये तैयारी जारी रहती है। तो सरकार जो है बैठे बिठाए ग्रेजुएशन का डिग्री आपको दे रही है, साथ में मोटा पैसा भी मिल रहा है दोस्तों इस स्कीम के तहत। 12 लाख रुपए 4 साल के बाद 12 लाख रुपए जो होंगे ना 12 लाख रुपए जो होंगे वो युवा के पास होंगे। या तो वो 12 लाख रुपए इस 21 साल के युवा के पास होंगे या वो 12 लाख रुपए इस 25 साल के युवा के पास होंगे आफ्टर रिटायरमेंट। आज युवा के पास क्या होता है? 21 साल के युवा के पास आज क्या होता है? 21 साल के युवा के पास दोस्तों आज कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसके पास ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है उसके पास। 25 साल के युवा के पास दोस्तों क्या है? उसके पास भी कुछ नहीं है, उसके पास भी एक सर्टिफिकेट ही है दोस्तों, ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही है। और ये दोनों युवा आज दोस्तों अपना सर्टिफिकेट लेकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। या तो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, या वो प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं। पर इस स्कीम के तहत जो युवा निकलेगा दोस्तों 21 साल 25 साल का, उसके पास सर्टिफिकेट भी होगा ग्रेजुएशन का, प्लस साथ ही उसके पास दोस्तों 12 लाख रुपए के आसपास कैश भी जो होगा जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा। तो बताइए दोस्तों इन जो ऐसे युवा है जिनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है वो बेहतर होंगे या वो युवा जिनके पास सर्टिफिकेट भी है, 12 लाख रुपए भी है और साथ ही दोस्तों कई राज्य सरकारें जैसे हरियाणा राज्य सरकार है, मान लीजिए जो युवा है तो वो जो है वो अग्निवीर स्कीम के तहत अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बन जाता है, रिटायर हो जाता है। मान लीजिए 100 लोग हैं जो अग्निपथ स्कीम में गए थे, 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। सरकार का कहना है कि दोस्तों 25% उसमें जो है ना वो दोस्तों आगे भी सेना में जारी रहेंगे। तो बच कितने गए दोस्तों? 75% बच गए। 75% युवा बच गए जो कि रिटायर हो जाएंगे। कई राज्य सरकार है जिसमें हरियाणा की राज्य सरकार है दोस्तों, उसका ऑफिशियल बयान आ चुका है और उत्तराखंड की सरकार है। इन दोनों सरकारों ने तो कह दिया कि जो 75% युवा होंगे ना उनको राज्य की पुलिस में और अन्य सेवाओं में दोस्तों, जिसमें राज्य के जो वन विभाग होते हैं, सिंचाई विभाग होते हैं, वहां पर इन लोगों को 75% सभी 75% युवाओं को दोस्तों नौकरी मिल जाएगी। और कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार है और भी 2-4 सरकारें ऐसी है जिन्होंने अभी घोषणा कर दी है कि इन युवाओं को जो कि रिटायर होंगे, मतलब 75% युवा, 25% तो वैसे आर्मी में ही रहेंगे, मतलब आर्मी एयरफोर्स नेवी में ही रहेंगे। जो 75% है ना इनको राज्य सरकार की जो नौकरियां होती हैं, जिसमें पुलिस नौकरी दोस्तों, पुलिस की नौकरी जो होती है बहुत अच्छी नौकरी होती है, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये 75% लोगों को उसमें वरीयता प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हमारे युवा के पास दोस्तों आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, 12 लाख रुपए होंगे, प्लस 4 साल तक भारतीय सेना में काम करने का कॉन्फिडेंस होगा, जनता की, आपके समाज की, आपके रिश्तेदारों की इज्जत आपको प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों राज्य सरकारों में आपको
पुलिस की नौकरी, सिंचाई विभाग, वन विभाग, तरह की तमाम सरकारी नौकरियों में कुछ राज्यों में तो 100% जो आप लाएंगे उस राज्य के होंगे आपको ले लिया जाएगा, और कुछ राज्यों में दोस्तों आरक्षण जैसी स्थिति हो जाएगी, आपको वरीयता मिलेगी। और अगर आपको सरकार की नौकरी नहीं करनी है, मान लीजिए 21 साल का होके या 25 साल का होके आप रिटायर हुए हैं, सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते, तो दोस्तों 12 लाख रुपए है आपके पास, आप इससे हायर एजुकेशन कर सकते हो, आप कोचिंग ले सकते हो, आप यूपीएससी की तैयारी करो दोस्तों, आप दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करो, आप बैंक पीओ की तैयारी करो, बैंक पीओ बनो आप, या एसएससी करो, जो भी काम है। आज भी जो 21-25 साल का युवा होता है जिसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट होता है, वो क्या करता है, वो सरकारी नौकरियों की तैयारी ही तो करता है। उस समय भी दोस्तों आप जब 21-25 साल के होंगे तो आपके पास 12 लाख जेब में आपके होंगे, साथ में आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। और अगर सरकारी नौकरी आपको नहीं करनी है तो भी दोस्तों आपके पास 12 लाख रुपए होंगे, जो ऐसे युवाओं के पास नहीं होते जो अग्निवीर स्कीम के नहीं होते हैं। उस 12 लाख रुपए से दोस्तों आप कोई भी धंधा कर सकते हो। प्लस एक और चीज बताता हूं दोस्तों आपको, सरकार इसमें आपको बेनिफिट भी देती है, वो है लोन का। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको दोस्तों आसानी से बैंकों से लोन भी मिल जाएगा। अगर आप अग्निवीर होंगे रिटायरमेंट के बाद आपको लोन मिलेगा 50 लाख रुपए के आसपास दोस्तों, आपको जो है इंश्योरेंस मिलेगा। हाँ दोस्तों, और उसका जो किस्त है वो भी सरकार ही भर रही होगी, इसका आपको किस्त भी नहीं भरना पड़ेगा, लोन भी मिलेगा दोस्तों। मतलब पूरी मलाई है यार आपके पास। और आज आप राजनीतिक गिद्धों के कहने पर इनके बहकावे में आकर दंगे फसाद करते हैं तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर एक बार हो गई ना तो सरकारी नौकरी तो फिर भूल ही जाइए किसी भी किस्म की। ये राजनीतिक गिद्ध तो आपके ऊपर खड़े होकर मंत्री बन जाएंगे और आप जो है वो संतरी भी नहीं बन पाओगे। एक एफआईआर आपके ऊपर हो गई तो भैया, एक एफआईआर आपके ऊपर हो गई, आज आप दंगे फसाद करोगे इनके राजनीतिक में आकर, बातों में आकर, पूरी जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। और अगर शांति से सोचोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन भी है, पैसे भी हैं, और सारी अपॉर्चुनिटी चाहे यूपीएससी की हो चाहे बैंक पीओ की, वो भी दोस्तों आपके पास है। तो दोस्तों फैसला आपको करना है कि आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, और नाम सम्मान भी चाहिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, या फिर दोस्तों आपको जो है राजनीतिक गिद्धों के कहने पे दंगे फसाद करके खुद के ऊपर जो है ना वो एफआईआर करवा लेनी है, और उसके बाद दोस्तों जेल के चक्कर काटना है, चाहे अदालतों के चक्कर काटना है। दोस्तों ये फैसला आपको खुद करना है।